नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे। आज हम मैथ्स के अंदर प्रतिशत का चैप्टर करेंगे। प्रतिशत चैप्टर की हम बात करें तो पूरी मैथ की ये जान है। प्रतिशत अगर चैप्टर हम कर लेते हैं तो ये मानो इस चैप्टर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हमारे नॉर्मल एग्जाम में आते हैं। अगर हम एसएससी की बात करें, सीईटी की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, तो शुरुआत करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। जो विद्यार्थी जीरो से पढ़ना चाहता है वो ये क्लास जो जरूर ज्वाइन करे। जीरो से लेके हम एडवांस लेवल तक करवाएंगे। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। जैसे हमने कहा 10%। 10% का मतलब 100 में से 10। ठीक है। मैं कह रहा हूँ 20%। 20% का मतलब क्या है? 20% का हमारा पास मतलब क्या है? 100 में से 20 भी। भाई अगर कोई राशि 100 में तो उसमें से मतलब 20। नीचे वाली संख्या क्या है? वास्तविक। ऊपर वाला क्या है? उसका भाग। अगर वो कही हुई 33 सही 1/3, तो इसका मतलब क्या है? 3 में से 1। तो प्रतिशत का मतलब ये क्या होता है? 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से उसका जो भी भाग दे रखा है। जैसे हम बात करें भाई 25% की बात करें तो इसका मतलब ये क्या रहेगा? अगर हम 25% की बात करें तो इसका मतलब क्या है? 100 में से 100 के अंदर से 25। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें कुछ फ्रैक्शन भी याद होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या, कुछ फ्रैक्शन याद होना चाहिए। फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन की हम बात करें तो कुछ फ्रैक्शन हमें याद करनी पड़ेगी। जैसे 1/2 है। अब फ्रैक्शन को हमें अगर फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बार बार हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे 1/2, 1/2 हमारे किसके बराबर है? तो ये हमारे रहेगा 50% के बराबर। अगर हम 1/3 की बात करें तो ये हमारे किसके बराबर रहेगा? 33 सही 1/3%। 1/4 की हम बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये हमारे रहेगा 25% के बराबर। तो इस प्रकार से हमें कुछ फ्रैक्शन जो हमें याद होने चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। जो भी फ्रैक्शन हमें कुछ हमें याद होने चाहिए। तो जैसे 1/2 की हम बात करें, 1/2 हमारे रहेगा 50%। कुछ फ्रैक्शन हमें 1/3 हमारे 33 सही 1/3%। 1/4 हमारा 25% रहेगा। 1/5 हमारा 20% रहेगा। 1/6 की अगर बात करूँ 16 सही 2/3%। ये आया कहाँ से? मैंने अभी बताया आपको। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 1/7 की हम बात करें, 1/7 की हम बात करें, 1/7 हमारा रहेगा 14 सही 2/7%। 1/8 की हम बात करें तो ये हमारा रहेगा 12.5 के बराबर। बस थोड़ा याद करना, हमें कुछ नहीं करना। 1/9 हमारा किसके बराबर रहेगा? 11 सही 1/9 के। इसी प्रकार अगर हमें 1/10 की बात करें तो ये हमारा रहेगा 10%। ये कुछ फ्रैक्शन हमें याद करनी है। अगर हम फ्रैक्शनों को हम याद करेंगे तो ये मानो हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर रहेगा। कुछ फ्रैक्शन और हैं जो हम याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ, और याद भी करनी है आपको। जैसे अगर हमें मिले 66 सही 2/3, सॉरी एक बार इसमें आगे तो एक दो और लिख देते हैं। अभी जो हमने की थी, हमने 1/11 हमें 1/11 तक करना है। पहले हमें 1/11, तो 1/11 की हम बात करें तो ये हमारे रहेगा 1/11। ये चलो इसको छोड़ देते हैं। 1/11, 1/11 की हम बात करें तो ये रहेगा 9 सही 1/11 के। अगर 1/12 की हम बात करें तो ये हमारे पास रहेगा 8 सही 2/3, 8 सही 3। अगर हम
15 की बात करें तो हमारे पास रहेगा 6 सही 2/3 भी। इसी प्रकार से 1/20 की हम बात करें तो ये हमारे रहेगा 5%। 1/24 की बात करें तो ये हमारे पास रहेगा 4 से 1/6। ये कुछ फ्रैक्शन हमें याद होनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर हम फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलें, सॉरी, इसी प्रकार से अगर हम प्रतिशत को, अगर हमें प्रतिशत दे रखा हो और इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदले, फ्रैक्शन बदलना है, जैसे हमें दे दिया 20%, फ्रैक्शन में बदलना है, इसके लिए हम क्या करें, 100 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा 1/। अगर हमें दे दिया 15% और हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से इसको भाग देंगे, तो 15/100 करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 3/। इसी प्रकार से अगर हम 25% की बात करें, क्या करेंगे, 25/, तो ये हमारा हो जाएगा भी 1/4। मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें कुछ बातें हमें याद करनी पड़ेगी। तो पहला एग्जांपल करते हैं आज का। जैसे पहला क्वेश्चन है, 800 का 40% क्या होगा। 800 का 40% क्या होगा। तो 800 का 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, 800 है, इसका 40% निकालना है, तो 40% की हमें देखना पड़ेगा फ्रैक्शन क्या है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, 40 परसेंटेज हटाने के लिए 100, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 320 आ जाएगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 800 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 2/3, तो 2/5 रहेगी। 5 से हम काटेंगे, कितना आएगा हमारे पास 160, तो ये आ जाएगा हमारे पास 320। जैसे अब आपको उचित लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, 5000 का 10% क्या होगा। तो हम लेते हैं 5000, इसका हमें निकालना है 10%। 10% निकालने के लिए 5000 और परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज का मतलब 100 में से 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 500। अगर हम बात करें 10% की, तो हम ये भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो राइट साइड से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 500। तो राइट साइड से एक संख्या छोड़कर हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये हमारा 500 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। थोड़ा देखो ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएंगे क्वेश्चन, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, तो ज़्यादा हम बात करें भाई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 600 800 का कितने प्रतिशत है। 600 है वही 800 का कितने परसेंट है। तो 600 की तुलना हमें करनी भी किससे, 800 से। 600 हमें बताना है, 600 है वो 800 का कितना परसेंट है, तो जिससे तुलना करनी है वो संख्या आएगी भी भाग में। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदले, 2 जीरो से 2 जीरो भी, 8 से हम काट लेते हैं, ये कितने पे जाएगा भाई, 8 7 56, तो ये हमारे पास बच जाएगा 8 5 40, तो ये हमारा आ जाएगा भाई कुल मिला के 75% हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 1200 का कितने प्रतिशत 900 हुई। कहने का मतलब है 1200 का कितने परसेंट हम मान लेते हैं, x%, और कितना है 900। ये कह रहा 1200 का कितने परसेंट 900 है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, जरूरत नहीं है। 1200 की तुलना, 1200 का कितने प्रतिशत 900, मतलब 900 की तुलना हमें किससे करनी है,
1200 से। 1200 का कितने परसेंटेज 900 है, तो 900 बटे 1200, क्योंकि 900 की तुलना में 1200 कर से करनी है। परसेंटेज के लिए हम 100 लेंगे, 20 से 20 कट गए, 12 से हम भाग देंगे, 12 5 60, 12 7 84, 84 हमें 6 मिल जाएगा, 12 5 60। इसका मतलब कितना परसेंट आ जाएगा हमारा भी, 75% आ जाएगा। तो जो विद्यार्थी सीईटी या दिल्ली पुलिस की तैयारी करना है या करना चाहता है, उसके लिए क्लास रामबाण रहेगी भी, क्योंकि हम जीरो से बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो विद्यार्थी से निवेदन है इस क्लास पर बने रहिए, और क्लास पसंद आए तो हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल देव पाठशाला लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अदर क्लास लेने के लिए हमारा एप्स देव पाठशाला डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 100 500 का कितने प्रतिशत, भाई 100 है वो 500 का कितने प्रतिशत, मतलब 100 की तुलना में करनी है 500 से, और 500 से तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 बटे 500, 100 बटे 500। परसेंटेज के लिए कितना आएगा भाई 100, 20 से 20 काट देते हैं, तो 100 के अंदर 5 से भाग देंगे, ये हमारा आ जाएगा भाई 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20%। अगला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 150 का कितने प्रतिशत, 100 है वो 50 का कितने परसेंटेज है, हमें ये बताना है। भाई 100 की तुलना में किससे करनी है, 50 से, तो 100 बटे 50 परसेंटेज के लिए, तो 100 से हम 50 सेकेंड, 100 के अंदर 50 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 भाई, तो ये हमारा आ जाएगा भाई कितने परसेंट आ गया, 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200%। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, यदि 25 का x% 150 है तो x का मान क्या है, तो कहने का मतलब क्या है, देखो आप ये क्या कह रहे हैं, यदि 25 का मतलब मल्टीप्लाई x% बराबर है 150, तो ये कह रहा है भाई x का मान बताओ, x बराबर क्या है, तो हमें देखना पड़ेगा भाई 25 गुणा x बटे परसेंटेज हटाने के लिए 100 बराबर दे रखा है 150, तो बराबर 25 से काट देते हैं, 25 से हम काटेंगे, 25 150 पे चला जाएगा। x की हम वैल्यू निकालेंगे तो इधर हमारे पास 6 है, 100 उधर जाएगा भी, ये 100 उधर जाएगा बराबर में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 600। अभी हम एसएससी और सीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ऑनलाइन स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं, जिसकी फीस ओनली 799 रुपये रहेगी, और पहले 20 विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। क्या डिस्काउंट रहेगा, 20 विद्यार्थियों को ये कोर्स ओनली 500 रुपये में दिया जाएगा। तो जल्द ही ये कोर्स लॉन्च कर देंगे 2 या 3 दिन के बाद। तो विद्यार्थियों से निवेदन है जल्दी ये कोर्स खरीदे। 20 विद्यार्थियों के बाद ये कोर्स रहेगा 799 में, और 100 विद्यार्थियों के बाद ये कोर्स रहेगा भी 1000 रुपये में। तो ये मानो बहुत ही कम किफायती रेट पे हम लेके आ रहे हैं, तो इससे गरीब विद्यार्थियों को बहुत फायदा रहेगा, और जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी उनको भी बहुत फायदा रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप करो कितना आ रहा है देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देखते हैं हम कितना आएगा। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। अभी देखो मैंने बताई थी आपको 40% की फ्रैक्शन क्या रहेगी, 40% की फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, अभी बताया 2/3। 40% की फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 2/3। तो गिरा वो संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। अगर हम जैसे ये बात करें, अगर वो संख्या 2 3 थी, ये क्या रहेगी भाई, वास्तविक संख्या, लिख लो जी, वास्तविक संख्या। अगर हमारे पास पहले 2 थे तो अब 3 बढ़ गई, तो अब हमारे पास संख्या कितनी होगी, 3 और 2
5 हो गई। पहले अगर मेरे पास संख्या 2 थी तो 3 थी तो 2 बढ़ गया, तो अब कितनी हो गई मेरे पास 5। मतलब 3 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 3 का इसने मान दे रखा 850। एक का मान निकालेंगे 3 से भाग देंगे, ये जाएगा 2 पे। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। एक मिनट भाई, इसको थोड़ा फ्रैक्शन हमने गलत लिख दी इसकी, फिर से देखते हैं भाई। देखो 40% की जो फ्रैक्शन हमने निकाली थी, 40% वो थी भी 2/5। 2/5 का मतलब क्या है, पहले अगर मेरे पास 5 थे तो अब हमारे पास क्या बढ़ गई, 2 बढ़ गई। तो अब मेरे पास कितने हो गए, 5 और 2 7 हो गए। 5 और 2 7। 5 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है 850। एक की हम वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 5 से भाग देंगे भाई। एक का मान निकालना होता है तो हमेशा हम क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो 850 में 5 से भाग देंगे, आएगा 170। तो हमें निकालनी 7 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 170 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 119। 119 मतलब 1190 हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1190। अगर हम इसको दूसरे तरीके से हम करना चाहें, दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, मतलब कोई भी संख्या अपने आप में क्या रहेगी, 100%। कोई भी हम संख्या की बात करें तो अपने आप में क्या आती है, 100%। और यहाँ अगर ये दे रखा है इसने 40% अधिक, 40% अधिक, कोई भी संख्या अपने आप में क्या आती है, 100%। मतलब 800 जो 50 हमारे किसके बराबर है, 100% की। 850 किसके बराबर है, 100%। जैसे मैंने लिखा 850, ये हमारे 100% के बराबर। और 40% अधिक निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 140% निकालना है। कितना निकालना है, 140%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 14×5 = 70। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1100। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं भी। वह राशि क्या है जो 540 से 30% कम है। अब की बार क्या है, कम। कम निकालने के लिए हम क्या करेंगे भी, कम निकालने के देखो क्या करेंगे, दोनों तरीके हम यूज कर रहे हैं। दोनों तरीके हम यूज कर रहे हैं। 540 कम है, मतलब ये हमारे 100% के बराबर है। और हमें निकालना 30% कम, मतलब 70% निकालना है। तो 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कट जाएगी। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28। 7 को 5 से करेंगे, 7 5 35 और 2 37, 378। या तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर हम देखेंगे 30%। 30% की हमारी फ्रैक्शन क्या रहेगी, देखो कुछ फ्रैक्शन भी बार बार बीच में भी दिखा रहा हूँ, तो ये भी आप नोट करना, याद करना पड़ेगा। 30% की हमारे पास फ्रैक्शन रहेगी 30/100। फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से डिवाइड मैंने बताया था अभी आपको। तो ये मेरे पास आ गया भी 3/10। मतलब मेरे पास कोई संख्या पहले 10 थी, तो अब 3 कम होगी। 3 कम होगी तो मेरे पास कितना बचा है, 7। तो मतलब इसने 10 का मान हमारे पास कितना दिया अभी, 540। एक का मान निकालें तो एक का मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 10 से भाग देंगे 54। अब हमें निकालना है 7 का, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ओनली हमें निकालना है 7 का। अगर 7 का मान निकालना है, ज्यादा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 54 को 7 से मल्टीप्लाई करना। और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 5 35, 36 37, 778 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और दिल्ली पुलिस के लिए इससे आगे भी बहुत अच्छी क्लासें लेके आते रहेंगे। तो विद्यार्थियों से निवेदन है, यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और इस चैप्टर से आपको बहुत अधिक फायदा रहेगा। और इसी के साथ हम आगे एक नई शुरुआत और कर रहे हैं। जो विद्यार्थी SI SSC SI या SSC CGL के अंदर इनकम टैक्स या इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हम 100 प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल और हमारे एप्स देव पाठशाला पे रहेंगी, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और जो विद्यार्थी टेस्ट देना चाहता है वो भी हमारे ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है। तो इसके लिए आप
हमारा ऐप देव पाठशाला जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो क्या आएगा, कितना आ रहा है, आगे देखते हैं फिर। वह संख्या क्या है जो 200 से 40% अधिक है, मतलब 200 से कितना है 40% अधिक। तो इसको मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। 200, एक मिनट रेड पेन ले लेते हैं। सेलेक्ट नहीं हो रहा, चलो 240% अधिक का मतलब 200 हमारे 100% के बराबर है, और ये हमारे 100 में 40% निकालना, मतलब 100 से ज्यादा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 280। सिंपल सिंपल एग्जांपल भी थोड़ा फास्ट करेंगे। ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। ऐसी संख्या बतानी है जो जिससे 720 20% अधिक है। कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब क्या है इसका, जैसे ये 20% है और इसकी फ्रैक्शन हमारे पास क्या रहेगी 1/5। ठीक है, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। मतलब हमारे पास संख्या कितनी थी पहले 5, और अब हमारे पास क्या एक अधिक है। एक अधिक का होने का मतलब क्या है, अब हमारे पास संख्या कितनी है 6, और उसमें 6 की वैल्यू कितनी दी है, ये कह रहा है 6 की वैल्यू कितनी है 720 हो रही है, कह रहा है अधिक। ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 क्या है 20% अधिक है, वो संख्या बताओ जिससे ये 20 अधिक है। इसको मतलब 6 की वैल्यू इसमें दे रखी है, एक की हम निकालेंगे भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120, 6 से भाग देंगे, और हमें निकालनी 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 600 आ जाएगी, लिखने के लिए जगह नहीं थी, यहाँ लिख देता हूँ, कितनी आ जाएगी 600 आ जाएगी। इसको अगर हम दूसरे तरीके से निकालें तो ये कह रहा है 720 क्या है हमारा 20% अधिक है, मतलब ये हमारा प्योर 120 के बराबर है, और हमें वास्तविक संख्या निकालनी है, मतलब 100% का मान निकालना है। तो काट लेते हैं, 12 से हम काटेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 600 आएगा। 600 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, वह संख्या क्या है जो 1200 से 60% 16% अधिक है। वह संख्या क्या है जो 1200 से 16% अधिक है, मतलब 16% अधिक बताना है, मतलब 100 से कितना है 16% ज्यादा है। 100 से हमें 16% ज्यादा है, तो कैसे करेंगे भाई, तो इसको सिंपली सीधा ही कर दिया डायरेक्ट। तो 1200 16% अधिक मतलब हमें निकालना ये हमारे 100% के बराबर है, और हमें निकालना है क्या 16% अधिक मतलब 116%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर्चिक 72। 12 को 12 और 7 19, 12 और 7 21, 12 को 12, 12 और 2 14, 1412 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब जो इससे 16% अधिक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, कम हो तो कम, अगर ये कहता भी वो संख्या बताओ जो 1200 से 30% कम है, 30% कम है। अगर कम की बात करता तो हम क्या करते हैं 1200 का 30% कम मतलब 70% निकालते, कितना निकालते भाई 70%। अगर 30% कम की कहता तो हम कितना निकालते 70%। तो हम क्या करते 12 को 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12×7 = 840। अगर इस प्रकार से पूछिए तो हम इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ये कह रहा है 6 सही 2/3 को साधारण भिन्न में बदलो। ये कहने का मतलब क्या 6 सही 2/3 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। तो हमने याद किया था 6 सही 2/3 हमारे किसके बराबर रहेगा, आपको बताओ। एक तो हम इसको देखो, अगर प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, जैसे 6×18 और 2 20, ये तो आ गया 20 भाग में 3, और परसेंटेज का निशान आएंगे तो कितना करेंगे 100। तो 20 से कम 20 और 20×5 100, तो ये बनेगा हमारे पास 1, 5 को 3 से करो 15, तो 1/15। ये फ्रैक्शन मैंने आपको करवाई थी, क्या करवाई थी भाई 1/15। 1/15 हमारे किसके बराबर रहेगा 6 सही 2/3 की। ऐसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, 6 सही 2/3 प्रतिशत हमारा 1/15 के बराबर रहेगा। ये मैंने आपको पहले लिखवाया भी था। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा
33 सही गुणा 3% को साधारण भिन्न में बदलो। तो हमने याद किया था 33 एक गुणा 3% हमारे किसके बराबर रहेगा, 1/3 की डायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। 12.5% अभी 12.5%, आपको याद हो मैंने शुरुआत में लिखवाया भी था। 1/8 हमारे किसके बराबर रहेगा, 12.5% के। तो 12.5% हमारा किसके बराबर रहेगा, 1/8 के, मतलब साधारण भिन्न क्या है, 1/8। कैसे आया, इसको अगर नहीं पता तो कैसे हल करेंगे, तो 12.5 परसेंटेज के लगाएंगे तो, और पॉइंट के लिए लगाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए 10। 25 से काट लेते हैं, 25 5 125 और 25 चौक 100। फिर ये हमारे पास आ गया 5/10 को 4 से करेंगे 40। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, 1/8 आएगा। तो हमें 12.5 का याद रखना है। 12.5 हमारा 1/8 के बराबर होता है। शुरुआत में लिखवाया था 1/8 किसके बराबर रहेगा, 12.5%। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। करो आप कितना आ रहा है इसका, देखो सॉरी, 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 5 घंटे की तुलना करनी है हमें एक दिन से। तो 5/1 दिन, एक दिन में कितने घंटे होंगे भी, 24 रहेंगे। परसेंटेज के लिए भी 100 लेंगे। तो अब कट रहा है, देख लो कट रहा है क्या। यहाँ से हमारे पास 2 से काटेंगे 12 और 2 से काटते हैं कितना आएगा भाई, 50। 50 को 5 से करेंगे 250। 250 में 12 से भाग देंगे, कितने बच जाएगा, 12 दूनी 24। तो ये हमारे पास बच गया 10, और 10 में भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा के 10 का 10 शेष छोड़ देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा काटने पर 20 सही। 2 से काट लेते हैं, 5/6, तो 20 सही 5/6% हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मतलब 5 घंटे की तुलना एक दिन से करनी थी, और एक दिन में हमारे पास टोटल कितने घंटे होते हैं, 24। 600 का 5% का 25% का मान क्या होगा। तो का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब का क्या है, मल्टीप्लाई। मतलब 600 नहीं, 600 और इसका बताना हमें 5% का मतलब परसेंट का मतलब मल्टीप्लाई। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 में से इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। का इसका मतलब मल्टीप्लाई। 25% मतलब 25/100, 1/4 भी ले सकते हैं। 3 2 0 से 2 0 कट गई। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 और 100, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारे पास आ जाएगा 30, और ये नीचे आ गया 4। तो हम काटेंगे, आ जाएगा हमारे पास कितना जाएगा, 7 से गुणा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 600 का 5% का 25% क्या है, 7.5। कुछ नहीं है शुरुआत, हम फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, लगभग परसेंटेज निकाल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, काफी एग्जांपल इसमें से वो भी हैं जो एसएससी सीईटी रेलवे के अंदर आए हुए हैं, और जो विद्यार्थी भी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत फायदेमंद रहेगी। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा भी। नेक्स्ट एग्जांपल है 1200 का 66, ये लिख रखा है देखो, इसमें क्या थोड़ा लिखने में मिस्टेक होगी। ये कह रहा है 1200 का 66 से 2/3% का 25% क्या है, तो 1200 ले लेंगे। अब आपने, मैंने आपको नहीं बताया हो तो देखो, 66 से 2/3, 66 से 2/3, 66 से 2/3 हमारे किसके बराबर रहेगा, इसका का मतलब तो क्या है, मल्टीप्लाई। 66 से 2/3 हमारे रहेगा 2/3 के बराबर, याद कर लेना। और 25% का मान हमने याद किया था, कितना आएगा, 1/4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, काट लेते हैं, और 12 एकम 12, ये हमारे पास आ गया 100। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 200 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बात याद रखना, मैंने एक तो ये लिखवाया था 33 1/3, ये तो रहेगा 1/3 के बराबर।
और दूसरा 66/2/3 परसेंटेज, ये हमारे पास रहेगा 2/3 के। ये दोनों फ्रैक्शन हमें याद करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, करो आप कितना आ रहा है। करीबन आज 30-40 एग्जाम्पल करते हैं। 400 का 37% का 60% क्या रहेगा, कर लोगे आप, ये तो नॉर्मल निकाल लोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया। ये कह रहा पहले 800 था और कितना हो गया, 1000 हो गया, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो हमें देखना पड़ेगा वृद्धि निकालने के लिए 800 से 1000 तक गया है, तो कितना बढ़ा है टोटल, टोटल बढ़ा है 200। कितना बढ़ा है, 200। और 200 हमारे पास 200 किस पर बढ़ा है अभी, 1000 पे बढ़ा है, 800 पे, 1000 पे बढ़ा है ना कि, सॉरी 800 बढ़ा है ना कि 1000 पे, क्योंकि पहले 800 था। 200 बढ़ा हमारा 800 पर। परसेंट पूछा है, परसेंटेज का मतलब 100 पर बढ़ेगा अभी। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। 2 से 8 के अंदर भाग देंगे कितना जाएगा, 4 पे। फिर 100 के अंदर 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 25%। तो इसका मान हो जाएगा 25%। ये एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। भाई को पढ़ा रहे हैं, बीच में कुछ ले भी लेते हैं, चाय आ चुकी है, अगर आप लेना चाहें तो आप भी ले सकते हो क्लास के बीच में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप करो इतनी, मैं चाय ले लेता हूँ थोड़ी। किसी व्यक्ति का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सेम ही है, पहले हमारे पास कितना था, 800 और 1000 हो चुका है, तो कितना बढ़ा भाई। वृद्धि निकालने के लिए हम देखेंगे बढ़ा कितना है, तो बढ़ा हमारे पास कितना बढ़ा है, 400 बढ़ा है, क्योंकि 800 से 1000, सॉरी 1200, यहाँ 800 से 12 तक जाने में कितना बढ़ा है, 400। और ये 400 बढ़ा किस पे है, 800 बढ़ा है, तो हमें 400 की तुलना करनी है 800। और परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 400 के अंदर 8 से भाग देंगे, 8×5 = 40, मतलब कितने परसेंट बढ़ गया अभी, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, उसके वेतन में 50% की वृद्धि हुई है। कितनी की हुई है, 50%। तो नॉर्मल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या, ये भी जनसंख्या, क्या लिख रखा है, जनसंख्या, थोड़ा सही कर लेना। किसी शहर की जनसंख्या क्या लिखोगे, देखते हैं, इसको कर देते हैं सही। चलो कर लो, लिख पढ़ लेना। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी करें ताकि पुनः जनसंख्या प्राप्त हो जाए। ये एग्जाम्पल भी आया हुआ है, तो यहाँ आप करना भी जनसंख्या लिख लेना। क्या लिखेंगे, जनसंख्या। तो कह रहा है पहले जनसंख्या कितनी थी, 4000, और बढ़कर कितनी हो गई, 5000। ये कह रहा है सॉरी, ये कह रहा 4000 थी, 5000 हो गई, तो कह रहा पुनः 4000 लेने के लिए 5000 में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। 5000 से हमें 4000 पर जाना है, तो कितने की कमी करनी होगी, मैं कितनी करनी पड़ेगी, 1000 की कमी करनी पड़ेगी। और ये 1000 की कमी हमें किस पे करनी है, 5000 पे, क्योंकि 5000 से हमें 4000 पे जाना है यार, उसका अपोजिट पूछ रखा है। तो 1000/5000, और परसेंटेज के लिए 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 100 के अंदर 5 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी। कितनी, 20% की क्या करनी पड़ेगी हमें, कमी हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप करो भी, कितना आ रहा है देखो, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चीनी की भाव में 35% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च समान रहे। तो कहने का 25% का मतलब क्या, देखो 1/4, मतलब हमारे पास पहले रेट 4 थे, तो अब 1 की वृद्धि होगी, 100 मान के भी कर सकते हैं।
पहले फ्रैक्शन से करवाया तो मतलब पहले हमारे पास रेट 4 थी, क्या था पहले रेट 4 थे, तो अब रेट कितना हो गई 5। तो ये कह रहा भाई बढ़ती हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्च समान रहे। देखो रेट पहले 4 थे और रेट अब कितना हो गया 5, लेकिन हमें खर्चना कितना 4 ही। तो खर्चना 4 है, रेट 5 है, तो हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी 5 पे, एक की कमी करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, एक की। और ये एक की कमी किस पर करनी है हमें, 5 पर, तो 100 पर करेंगे भाई। तो 100 पर करेंगे कितने परसेंट आ जाएगा, 20% की कमी। या फिर ये कर सकते हैं भी ऐसा भी कर सकते हैं देखो कैसे, या फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसे पहले रेट 4 था, एक बढ़ गया, इसका मतलब अब कितना हो गया 5 RS। और एक बात आप ध्यान रखना, प्राइस का उल्टा, प्राइस का उल्टा क्या था, क्वांटिटी। पहले रेट 4 था तो 5 हो गया, अब क्वांटिटी क्या है, अब 5 है, पहले 4 आ रही थी, अब कितनी आ रही है 5। ये लिखा मैंने पहले। अगर पहले रेट, इसमें देखो पहले रेट 4 था, तब रेट क्या है 5, एक बढ़ गया। तो रेट का उल्टा क्या रहेगा, क्वांटिटी। पहले अगर हम 5 kg खरीद रहे थे तो अब कितने खरीद रहे हैं 4। तो पहले 5 खरीदे अब 4 खरीदे हैं, तो कितने कमी कर रहे हैं हम, यहाँ देखो पहले 5 खरीदे अब 4, कितने कमी कर रहे हैं, एक की कमी। तो कमी प्रतिशत निकालेंगे, एक की कमी हो रही किस पर, 5 पर, तो 100 पर हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी कितना आएगा हमारा 20%। दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो हम इसको अगर ऐसे भी कर सकते हैं, 10% की फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, पहले अगर प्राइस, पहले प्राइस 10 था, कमी हो रही ना, अब प्राइस क्या है, पहले अगर 10 था तो अब प्राइस कितना है 9। लिखना चाहो तो लिख लो, पहले और अब। पहले 10 था तो प्राइस क्या है 9, और प्राइस का उल्टा क्या रहेगा, क्वांटिटी। पहले अगर हम 9 kg खरीद रहे थे तो अब कितना खरीद रहे हैं 10। तो कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि प्रतिशत निकालने हैं, कितने की वृद्धि हुई, पहले 9 खरीदे 10, तो एक की वृद्धि हुई है। और किस पर हुई है, 9 पर। परसेंटेज के लिए तो हमें देखना पड़ेगा, हमें पता है 1/9, 1/9 हमारे पास किसके बराबर रहेगा, 11 सही 1/9% के। पीछे भी करवाया आपको, फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लो। 100 मान के कैसे करेंगे, भाई पहले रेट 100 था और अब रेट कितना हो गया 90। तो और हमें कह रहा भाई, तो मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। रेट तो 90 है और हमें खर्चने कितने हैं 100, तो मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, 10 रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे। और किस पर बढ़ाने हैं हमें, 90 पे। परसेंटेज के लिए 100, काट पीट लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 11 सही बटा 9%। तो आप प्राइस और क्वांटिटी से करोगे तो बहुत बढ़िया आसानी से कर पाओगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, करो आप। ये कह रहा है, चीनी की कीमत में 30% की कमी होगी, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। तो हमें देखना पड़ेगा 30% की फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 30% की फ्रैक्शन है मेरे पास 3/10। कमी हो रही है, कमी होने का मतलब क्या है, पहले प्राइस हमारे पास कितना था 10, अब कितना है प्राइस भाई, 3 की कमी होगी मतलब 7। तो क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले कितनी आ रही थी इसकी, प्राइस का अपोजिट रहेगी क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी अगर 7 थी तो अब क्वांटिटी कितनी है 10। पहले मान लो 7 kg खरीद रहे हैं तो अब कितने खरीदे हैं 10 kg। कितना बढ़ा रहे हैं हम 3। तो हम देख लेंगे वृद्धि करनी है कितने की, तो वृद्धि हो रही है हमारे पास 3 की वृद्धि हो रही है किस पर, 7 पर, तो 100 पर होगी भी। कितना आएगा, 300 के अंदर 7 से भाग देंगे, कितने हो जाएगा, 7 चौक 28। तो 4 पे चला गया 20 बचा, तो ये जाएगा भाई 7 दूनी 14। ये हमारे पास आ जाएगा 42 सही 6/7%। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भैया।
नेक्स्ट एग्जांपल है, चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल समान रहे? दिव्यांश इधर जाए। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए? क्या है? कमी आए। तो कहने का मतलब देखो इसका क्या है, मतलब पहले रेट कैसे कर लो इसको मान के, पहले रेट हमारे पास कितना था भाई? 30%। तो मान के बताया तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। पहले मान लो रेट कितना था? पहले रेट 100 था भाई, घट गया तो रेट कितना हो गया? 70। अब ये कह रहा है भाई खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए? पहले रेट 100 था, अब रेट हो गया 70, लेकिन हमें खर्चने कितनी है? खर्च में केवल 10% की कमी आई। तो पहले अगर हम 100 खर्च रहे थे तो खर्चनी हमें कितनी अब की बार? 90। 10% की कमी कह रहा है ना भाई। पहले रेट हम 100 रुपए का आइटम खरीद रहे थे तो उसकी कीमत होगी अब 70, और ये कह रहा है हमें 10% की कमी करनी है, मतलब 100 से हमें कितना खर्चना है? 70। अब रेट कितना है? 70, और खर्चनी हमें कितने हैं? 90। रेट तो हमारे पास 70 का है, खर्चनी हमें 90 है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें? 20 की। और ये 20 की वृद्धि हम किस पे करेंगे भी? जो हमारा वर्तमान में रेट है 70 पे, और परसेंटेज के लिए 100। दो जीरो से दो जीरो काट लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? उस ये देखो 2/7 है, तो हम क्या करेंगे? 200 के अंदर 7 से भाग दे लेंगे। आ तो जाएगा वैसे 14 दूनी 28, 28 से 4/7 आ जाएगा, फ्रैक्शन से हम याद करेंगे तो 7 दूनी 14। तो हमारे पास कितना बचेगा भाई? है, और 7 8 56, 4/7। फ्रैक्शन अगर याद करेंगे तो हमें पता लग जाएगा डायरेक्ट। अगला प्रश्न है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 40% का मान हमारे पास कितना रहेगा देखो। तो 40% हम लिखते हैं, देखो कितना आएगा हमारे पास 40% का मान? तो 40% का हमारे पास मान क्या रहेगा? 2/5 रहेगा। 2/5 का मतलब क्या? वृद्धि हो रही, पहले 5 था तो अब कितना बढ़ गया? 2 हमारा बढ़ गया। ठीक है ना? ये रहेगी वास्तविक संख्या, आपको बताई थी वास्तविक संख्या। और ऊपर वाला क्या रहेगा उसका? भाग। ये क्या रहेगा उसका? भाग। वास्तविक संख्या ऊपर वाला उसका भाग, मतलब पहले अगर उसका भुजा पूछ रहे हैं, पहले अगर उसकी भुजा भुजा पहले पहले अगर उसकी भुजा 5 थी, अब हमारे पास कितनी है? क्योंकि पहले 5 थी, तब 2 बढ़ गया, अब कितनी है? 7। तो पहले क्षेत्रफल क्या रहेगा भाई? 5 की स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, साइड की स्क्वायर। क्या रहेगा? साइड की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर हम निकालेंगे, 5 की स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 25। और अब कितना आ जाएगा? 7 की स्क्वायर 49, मतलब 25 था और हमारा कितना आ गया? 49 आ गया। तो कितना बढ़ा हमारे पास? वर्दी अगर हम निकालें, वर्दी अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना बढ़ा देखो? 25 था 49 हो गया, तो इसका मतलब कितना बढ़ा हमारे पास? 24 बढ़ा भाई। कितना बढ़ा है? 24। कर देते हैं इसको, वर्दी निकाल लेते हैं। 24 बढ़ाया किस पर? 25 पर, तो 100 पर बढ़ेगा भाई। तो 25 चौक 100, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 98% हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगला है, एक वर्ग की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहेगा भाई? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है देखो पाई आर की स्क्वायर। क्या रहेगा? पाई आर की स्क्वायर। 10%, तो 10% का मान कितना रहेगा अभी बताओ? 10% का मान रहेगा 1/10। वर्दी कह रहे हैं तो मतलब 1 बढ़ गया, मतलब पहले अगर भुजा हमारी 10 थी तो अब कितनी होगी भाई? 11। पहले भुजा 10 थी तो अब कितनी होगी? 11।
तो पहले अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, इसकी बात करूं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर के स्क्वायर। तो दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, अभी आर ही बचेगा। आर मतलब पहले अगर भुजा हमारी, रेडियस हमारी कितनी थी 10, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 की स्क्वायर। चलो पाई आर स्क्वायर ही लगा देते हैं आपको, पाई और 10 की स्क्वायर, इधर पाई 11 की स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, इधर तो आ गया 10, तो आ जाएगा, सॉरी इधर आएगा 121। तो 100 पे जितना बढ़ेगा, 100 पे जितना बढ़ेगा वही हमारी क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। 100 से 121 हो रहा है, तो इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, करवा भी दिया आपको पहले, ये आप करो, कैसे करोगे चलो बता भी देता हूँ। मतलब कीमत बढ़ गई, मतलब पहले रेट हमारा 100 था, अब 120 हो गया पहले और अब। और लेकिन ये कह रहा है खर्च में केवल 5% ही बढ़ाना है। रेट तो 120 हो गई, लेकिन हमें कितना बढ़ाना है, 5%, मतलब 100 पर 5 ही बढ़ाना, मतलब 105 रुपये ही खर्चने हैं। तो रेट तो 100 है, 120 भाई, खर्चने हमें 105 है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी हमें, 15 की। और ये 15 की कमी कितने किस पे करनी है हमें, 120 पे, क्योंकि रेट हमारा वर्तमान में 120 है, परसेंटेज के लिए 100 है। 15 से काट देते हैं, 15 एकम 15 और 15 8 120, और 1/8 आपको बताया, 1/8 किसके बराबर रहेगा, 12.5% के बराबर रहेगा। 12.5 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 125% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो इसका देख लेते हैं। पेन ले लेते हैं एक बार। ये कह रहा है, ये तो ए है और ये बी, ठीक है, ए क्या है बी क्या से 25% कम है, बी से 25% कम, मतलब अगर ये 100 कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है 75, ये 100 कमा रहा है तो ये कितना कमा रहा है 75। तो क्या है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी है, तो उसकी तुलना करनी है ए से, तो बी है वो ए से कितना, देखो बी है वो ए से कितना ज्यादा, भी 25 ज्यादा है, तो वृद्धि बतानी हमें, ए से तुलना करनी, तो बी है वो ए से 25 अधिक है, किससे, ए से, और ए से हमें तुलना करनी है, जिस संख्या से तुलना करनी है वो संख्या कहाँ आएगी, भाग में। तो 25 से कम 25 और 25 दिया 75, तो 1/3, 1/3 आपको बताया, 1/3 हमारे किसके बराबर रहेगा, 33, 1/3% के बराबर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखो इतनी हार्ड नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कल कुछ और एडवांस करेंगे। तो विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, ये क्लास 0 से एडवांस लेवल तक है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और समझने में मजा आएगा, तो नेक्स्ट क्लास भी आप जरूर लें। आज का लास्ट एग्जाम्पल है, अगर x y से 25% ज्यादा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है, तो x y हम देख लेते हैं। ये कह रहा है x y से 25% ज्यादा है, मतलब अगर इसका मान 100 है तो इसका मान कितना भाई 125। फिर कह रहा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है, ये जो y है इससे कितना कम है। अगर हम कमी की बात करें, y a से x से कितना कम अभी 25, और तुलना किससे करनी हमें, x से, तो x का मान कितना 125, परसेंटेज के लिए कितना लेंगे भाई 100, तो 25 से कम 25 और 25 5 125, तो हमारे पास 1/5, 1/5 आया है, और 1/5 किसके बराबर रहेगा, 100 के अंदर 5 से भाग दो, फ्रैक्शन मैंने करवाई थी, कितना आया है 20%। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।